हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 फरवरी दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू हो रहे हैं। विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक सभी सहकारी समितियों एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर किसान अपने गेहूं का पंजीयन करा सकते हैं। वहीं किसानों से पंजीयन केंद्रों में तय की गई समय सीमा में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने की अपील भी की गई है। अर्थात सभी किसानों से अपील की गई है कि 5 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक अपने गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन जरूर कराएं। पंजीयन की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। वहीं किसान भाई घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एमपी किसान ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के माध्यम से आप निःशुल्क पंजीयन खुद भी कर सकते हैं। यदि जिन किसानों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है वे अपने नज़दीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पे, कॉमन सर्विस सेंटर पे, लोक सेवा केंद्र पे या फिर साइबर कैफे में कुछ शुल्क देकर भी पंजीयन करवा सकते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि आज से पंजीयन शुरू हो गए हैं, इसलिए तिथि का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, हिजाब पर बैन लगाने की मांग को लेकर के मुस्लिम पिता और बेटी बैठ गए हैं अनशन पर। हिजाब पर बैन लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम मेरानी जयपुर में अपने पिता के साथ अनशन पर बैठी है। लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली तंजीम हिजाब की खिलाफत कर रही है। उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में बेटियां शिक्षा के लिए जाती है, न कि धर्म का प्रचार करने के लिए। दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घमासान मचा हुआ है। हिजाब पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली गुजरात की तंजीम मेरानी जयपुर में अपने पिता के साथ अनशन पर बैठी है। तंजीम मेरानी का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में लड़कियां शिक्षा के लिए जाती हैं, न कि धर्म का प्रचार करने के लिए। इसलिए स्कूल कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए। तंजीम मेरानी 3 दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में अनशन कर रही है। हालांकि उन्हें धमकियां भी मिल रही है। उनका कहना है कि वे धमकियों से नहीं डरने वाली है। पहले भी उनके खिलाफ कई फतवे जारी हुए, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ नागरिकता संशोधन कानून और समान नागरिक संहिता को जल्द लागू करने तक आंदोलन जारी रहेगा। तंजीम ने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं स्कूल और कॉलेज में, सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनूं। इसलिए राजस्थान से हिजाब के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है, जो पूरे देश में चलेगा। वहीं उनके पिता अमीर मेरानी भी उनके साथ में हैं। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलेगा भारत रत्न। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है और उन्होंने खुशी भी जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की है और इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भाजपा के एक अन्य शीर्ष नेता अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वे देश के गृह और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय वे रथ यात्रा पर भी निकले थे। राम मंदिर निर्माण के बाद आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। शासन की बारीकियां सीखेंगे मोहन सरकार के मंत्री का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री परिषद के सदस्यों को समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलता है, जिससे प्रशासन में कसावट भी आती है। इसका सीधा लाभ मंत्री परिषद के निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलता है। इस प्रकार मोहन सरकार के नेतृत्व में मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।
प्रदेश में मिलावटी का काम जोर शोर से चल रहा है। सौंफ को हरा करने के लिए केमिकल मिलाया जाता था जो बहुत ही घातक होता था। इस प्रकार 35 लाख रुपए की मिलावटी सौंफ को जब्त किया गया है। दोस्तों, इंदौर में जब्त हुई है 35 लाख की मिलावटी सौंफ, जो हरा करने के लिए घातक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। उस केमिकल का उपयोग आमतौर पर ऑयल पेंट में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अब सौंफ में भी करने लगे हैं। अफसरों को जीएनटी मार्केट में मिलावटी सौंफ की बिक्री का पता चला, जिस पर छापा मारा गया। बताया गया है कि हल्की क्वालिटी की सौंफ 50 से 60 रुपए किलो में मिल जाती है और उस पर यदि रंग चढ़ा दिया जाए तो वह 120 से 150 रुपए किलो तक मिल जाती है। इस प्रकार हरा रंग चढ़ाकर इस सौंफ को होटलों में बेचा जाता है। होटलों में ग्राहकों को भोजन के बाद रंग वाली सौंफ दी जाती है। सौंफ को चमकदार करने के लिए ग्रीन ऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये सब केमिकल हैं जो शरीर को बहुत नुकसान देते हैं। वहीं अफसरों ने बताया कि इंदौर से सौंफ प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी सप्लाई की जाती है। सौंफ में पिपरमेंट का भी इस्तेमाल होता है। सैंपलों में मिलावट का खुलासा होने के बाद मिलावट करने वालों के खिलाफ अब केस दर्ज भी हो सकता है। देश का पहला ऐसा मंदिर जहां दर्शनार्थियों को टनल से कराए जाएंगे दर्शन, जिससे भक्तों को भीड़ से मिलेगी राहत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए बनाई जा रही है टनल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देश के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। इसलिए मंदिर में विशेष त्यौहार या छुट्टी के अवसरों पर प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु आना अब आम बात हो गई है। इसी को देखते हुए अब टनल की व्यवस्था की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 4 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है टनल, जिसका काम लगभग 99% पूरा हो गया है। इससे मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। दोस्तों, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है। वहीं जिले के कलेक्टर ने 5 फरवरी से 28 फरवरी तक धारा 144 लगाने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, उमरिया जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं बुधवार 5 फरवरी से शुरू होंगी और 28 फरवरी बुधवार तक चलेंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने और कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य जी ने परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में 5 से 28 फरवरी तक धारा 144 लगा दी है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं ले जा सकता। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी करेंगे प्रदेश में सभा। प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। भाजपा जहां इन सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखने के प्रयास में है, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम की रोशनी में तैयारी कर रही है। दरअसल सैदुल और बैतूल में भाजपा आगे रही है, वहीं धार, खरगोन और मंडला में कांग्रेस आगे रही है, जबकि रतलाम में बराबरी की स्थिति में है। वहीं भाजपा में 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ में कार्यक्रम प्रस्तावित है, अर्थात 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ आ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी भी रतलाम या झाबुआ में आदिवासी न्याय सभा करेंगे। यह मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सभाएं करने की तैयारी में हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।